जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हमें यही एक काम करना चाहिए जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। वो कौन सा काम करना चाहिए, वो आपको सत्संग सुनने पर पता चलेगा। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से जून 2023 में जुड़ी। मेरी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। मैं जून में अपने मायके गई हुई थी। तब मैं अपनी बहन के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं गुरु जी से कनेक्ट होने लगी। गुरु जी ने हर रूप में मुझे दर्शन दिए। कभी जोत में फ्लावर बनाकर, कभी बादलों में दर्शन दिए। सपने में भी गुरु जी ने दर्शन दिए और हर रोज़ तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। हर पल हमारे अंग संग होने का एहसास करवाते हैं। मेरे बच्चे भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरु जी से। वैसे तो हर रोज़ सत्संग होते रहते हैं। एक दिन मेरा बेटा स्कूल में सीढ़ियों से गिर गया। 5-6 सीढ़ियों तक गिरता चला गया। तब उसने मुझे घर आकर बताया, तो उस समय मैं डर गई कि कहीं इसको ज़्यादा चोट ना लगी हो, क्योंकि जिस तरह वो सीढ़ियों से गिरा उसके ज़्यादा चोट लग सकती थी। लेकिन गुरु जी की कृपा से उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। ऐसे ही गुरु जी ने कुछ महीने पहले मेरी पथरी की प्रॉब्लम भी ठीक की। एक दिन मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा था। दिन में तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को जब पेन ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने मेरे अंकल को बताया। इमरजेंसी में हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी। जिस तरह मुझे रुक रुक कर पेन हो रहा था, तो डॉक्टर को लग रहा था कि मेरे पेन की वजह पथरी हो सकती है। इसलिए उन्होंने अगले दिन कुछ टेस्ट करवाने को कहा। हम घर आ गए और घर आकर मैंने वो दवाइयाँ गुरु जी के स्वरूप के सामने रख कर अरदास की कि गुरु जी, आप मुझे ठीक कर दीजिए। अगर मुझे पथरी की प्रॉब्लम है तो आप इसे ठीक कर दो, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। फिर मैंने वो दवाइयाँ गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ले ली। गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि 2-3 दिन बाद मेरी पथरी निकल गई। मुझे उस दिन के बाद से कोई पेन नहीं हुआ। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अभी 16 अप्रैल को मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बच्चों पर जो संकट आने वाला था, मैंने टाल दिया। उस दिन 2 बार ये मैसेज मेरे फेसबुक पर फ्लैश हुआ, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाई कि ये मैसेज मेरे लिए था या किसी और के लिए, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन को अचानक रात में मेरे बच्चों को पेट में दर्द और वॉमिटिंग होने लगी, जबकि उस दिन उन्होंने बाहर का कुछ खाया भी नहीं था और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। जब मुझे गुरु जी का मैसेज समझ आया, फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और गुरु जी के जल प्रसाद के साथ बच्चों को दवाई दी और मन में ही मंत्र जाप करती रही। उसके बाद बच्चों की तबीयत में सुधार हो गया। ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि मेरे बच्चों पर कैसा संकट आने वाला था, जो गुरु जी ने इतने में ही टाल दिया। हनुमान जयंती वाले दिन गुरु जी ने मुझे हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिए। मैं गुरु जी को रोज़ चंदन का तिलक लगाती हूँ और हनुमान जयंती के दिन पहले मैं गुरु जी को जो तिलक लगाया था वो येलो कलर का लगाया था, लेकिन अगले दिन यानी हनुमान जयंती वाले दिन जब मैं गुरु जी के स्वरूप से तिलक क्लीन करने लगी तो मैंने नोटिस किया कि मेरी फिंगर पर ऑरेंज कलर का तिलक लगा हुआ था। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया।
गुरु जी की आज्ञा से जल्दी ही मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करते रहना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, इस सत्संग से हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी मेडिसिन्स को ब्लेस करके गुरु जी के जल प्रसाद से लेना चाहिए, ताकि हमारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चाहे वो प्रॉब्लम हमारी हो या हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर की हो, हमें हमेशा गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ही मेडिसिन लेनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।